हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक सा कनक सदृश टपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। यह उद्धरण है जब पांडवों को जुए में जो हार गए थे तो उनको 14 वर्ष का जो वनवास मिला था। 14 वर्ष में 13 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अब इसमें जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब पांडव हस्तिनापुर को वापस आते हैं तो वो कैसे अपने बल में, अपने शौर्य में, अपने तेज में, अपने संयम में, त्याग में और विभूषण में कैसे निखर कर आए थे, उसको दिनकर जी ने कैसे उद्धृत किया है और कैसे बयान किया है। अगर हम इसका अनुसरण वास्तव में अपने जीवन में करते हैं तो विश्वास मानिए, आपको सफल होने से, आपके जीवन में प्रशस्ति आने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दिनकर जी लिखते हैं, यह रश्मिरथी के 3 सर्ग का है। यह सबके लिए आती है बात कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक सा कनक सदृश टपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, चढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। संबल देने वाली प्रेरणादायक पंक्तियां हैं। इसका अनुसरण हमको, आपको, बल्कि सबको करना चाहिए और सदा करना चाहिए कि टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इसी के साथ कहते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। कैसे? मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियारी हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। किस तरह से? जैसे पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी में जब पीसा जाता है तब वो श्रृंगार करने के, तब वो अपना रंग छोड़ती है, अन्यथा वो हरी पत्ती रहती है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, जब फूल गूंथा जाता है आपस में, जब फूलों को आपस में जोड़ा जाता है, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, तब वो माला बनती है और उसी का हम धारण करते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं।
जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा आतप अंधप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी तेज सुघर, छाया देता केवल तरवर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। ऐसा कवि, ऐसा लेखक जिसने अपनी कलम में एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए ऐसा संबल भर दिया, ऐसी प्रेरणा डाल दी, ऐसा उत्साह जगा दिया कि सुनने वाला, पढ़ने वाला और जो तनिक भर भी महसूस करेगा, उसको सोते भी जगते भी अगर उसने सदा इसकी स्तुति या स्मरण रखा तो विश्वास मानिए कभी भी आप पीछे नहीं हो सकते। कहते हैं ना, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। वाह दिनकर जी, आप धन्य हैं, धन्य नहीं बल्कि आप मूर्धन्य हैं। आपने शाश्वत करते हुए एक एक पंक्तियों को ऐसा उद्धृत किया है, ऐसा दिखाया है, जैसे मानो लगता है कि आपकी कलम पर, आपकी जिह्वा पर, आपके सोच पर, आपके विचार पर साक्षात सरस्वती का वास रहा हो। दूसरा दिनकर अब मुश्किल है, आप प्रणम में हैं, आपका परम साधु करते हुए आपसे सभी श्रोता से आशा करते हैं, निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।